तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे पहले हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा जो उससे संबंधित था। तो रॉलेट एक्ट की वजह से एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। इसके कुछ और भी अन्य कारण थे कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनके उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था जलियांवाला बाग में। लेकिन वहाँ के लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर मार्शल लॉ लागू है और जनसभा पर रोक लगा रखी है ब्रिटिश सरकार ने। तो इस चीज़ का पता वहाँ के सेना प्रधान जनरल आर डायर को पता चलता है और वहाँ पर वो 50 सैनिकों के साथ इकट्ठा होकर जलियांवाला बाग में गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसकी रिपोर्ट भी आई, सरकारी रिपोर्ट जिसको हंटर आयोग कहते हैं। तो हंटर आयोग का गठन हुआ था जिसकी रिपोर्ट भी आई और जिसमें कुछ कहे गए कि 379 लोग मरे और 1200 प्लस कुछ लोग घायल हुए। उसी समय महात्मा गांधी के मन में विचार आया कि अब हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों का हर एक जो नज़रिया है वो झलक रहा था कि अंग्रेज़ क्या चाहते हैं। उसी के बीच में खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन भारत में नहीं हुआ था। ये खिलाफत आंदोलन भारत की घटना नहीं है, ये घटना है तुर्की की। हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 राष्ट्र हुआ करते थे। कौन कौन से राष्ट्र? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। हमने प्रथम विश्व युद्ध में कुछ चीज़ें जानी थी कि एक थे धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। देखो, जो खिलाफत आंदोलन है वो भारत की घटना नहीं है, बट संबंधित भारत के साथ महात्मा गांधी से है। इसलिए खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग रहता है। और असहयोग आंदोलन यानी भारत की बात करें तो भारत में असहयोग आंदोलन प्लस खिलाफत आंदोलन प्लस खिलाफत आंदोलन, ये दोनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा था। इसलिए हमें इसको पढ़ना पेपर के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सी घटना थी, महात्मा गांधी ने किस तरीके से इसका नेतृत्व किया और कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिससे असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा और खिलाफत आंदोलन भी कैसे खत्म हुआ, हम इन चीज़ों की बात करेंगे। जिस तरीके से हर एक आंदोलन दबता जा रहा था, स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो वो दब गया था। फिर होम रूल लीग आंदोलन, उसको भी अंग्रेजों ने दबा दिया। तो ऐसे ही कुछ और कारण रहे होंगे जो खिलाफत आंदोलन दबा। ऐसे ही कोई घटना रही होगी जो असहयोग आंदोलन जो है वो बंद हो गया, उसको वापस करना पड़ा या लेना पड़ा। जो खिलाफत आंदोलन है वो 1920 से लेकर 1924 यानी ये 4 वर्षों तक चलता रहा। और असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से लेकर 1922 से लेकर 1922 तक की घटना है। लेकिन दोनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जा रहा था, इसलिए दोनों को कहीं ना कहीं उद्देश्य अलग थे। दोनों के उद्देश्य क्या थे? अलग थे। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जा रहा था, इसलिए खिलाफत आंदोलन एग्जाम के परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्लस दूसरी बात यह है कि जो खिलाफत आंदोलन है उसमें महात्मा गांधी का क्या विचारधारा थी या क्या कौन से विचारधारा थे जो खिलाफत आंदोलन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक मुस्लिम धर्म से संबंधित था, ये धर्म से संबंधित, इसमें कोई राजनीतिक चीज़ें नहीं थी, इसमें कोई भी राजनीतिक मामले नहीं थे कि कोई राजनीतिक मामला है कि महात्मा गांधी को वहाँ पर राजनीतिक मामला देखने के लिए या कुछ सुनवाई करने के लिए उनको बुलाया गया हो। नहीं, ये धार्मिक मामला था ये, और ये मुस्लिम धर्म के मामले थे। तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया
मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका बहुत विरोध किया कि महात्मा गांधी राजनीतिक मामलों के लिए ठीक है, लेकिन उनको धर्म के मामले में लाना गलत है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने खिलाफत आंदोलन में जब महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे तो उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या करा, विरोध किया। ये विरोध करने का कारण था कि ये धार्मिक मामला था। ये यानी जो खिलाफत आंदोलन है ये पूरा का पूरा धर्म से संबंधित है। धर्म तो मैंने बताया कि कौन से धर्म, मुस्लिम धर्म। तो इसमें कौन सी घटना घटी थी जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन दबा कैसे? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है। एक कमेटी गठित होती है, खिलाफत कमेटी। ये कमेटी गठित होती है असहयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले ही। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उससे पहले ही ये गठित होती है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जेल में चले गए थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, इसलिए लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखा तो महात्मा गांधी को भी लगा, पहले वो सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी इसके, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और वहाँ पर महात्मा गांधी को जब सदस्य बनाया गया, किसमें? खिलाफत कमेटी के अंदर। तो खिलाफत कमेटी के जब सदस्य बने तो लोगों ने इनका विरोध किया और उन्हीं के साथ मिलकर वो चाहते थे कि अब अंग्रेज़ों को अगर भारत से हटाना है, भगाना है, तो अब हमें मुस्लिमों का भी साथ लेना होगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों के साथ जाते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और वो चाहते थे कि अगर इनका आंदोलन सफल रहा तो उसी साथ में असहयोग आंदोलन चलेंगे तो हमारे पास जनसभा की भीड़ ज़्यादा होगी। तो महात्मा गांधी की सोच भी ठीक थी कि हम अगर किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो हमारे समय भी वो सहायता करेंगे। लेकिन यहाँ पर खिलाफत आंदोलन धार्मिक था, तो पहले इस धर्म की बात कर लेते हैं, फिर महात्मा गांधी को देखेंगे कि महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा उसके बाद और किस तरीके से ये खिलाफत आंदोलन खत्म हुआ। हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा बातें नहीं जाननी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और धार्मिक आंदोलन था, तो ये धर्म के बारे में ये खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों किया गया था, मैंने आपको पिछली कक्षा में बता भी दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय मुस्लिम वर्ग के लोग, भारतीय मुस्लिम, अंग्रेजों का युद्ध में साथ नहीं दे रहे थे। नहीं देने का कारण क्या था? नहीं देने का कारण ये था कि उस समय धुरी राष्ट्र में तुर्की शामिल था और तुर्की में एक पद होता है खलीफा। तुर्की में एक पद है खलीफा, जो धार्मिक प्रधान होता है, इस्लाम का धार्मिक प्रधान होता है खलीफा। और अगर तुर्की उस समय युद्ध में हार जाता तो उसको अपमानजनक संधियां करनी पड़ती और ऐसी संधियां हुआ अभी। तो इसलिए मुस्लिम वर्ग के लोग जो प्रथम विश्व युद्ध में साथ नहीं दे रहे थे अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का, तो वहाँ पर कुछ वादे किए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उस वादों पर अंग्रेज कभी भी टिके नहीं टिकने की वजह से ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। तो हमने देखा कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों ऐसे आंदोलन हैं जो साथ साथ चलते रहे। क्यों? क्योंकि उसमें महात्मा गांधी का नेतृत्व शामिल था। और असहयोग आंदोलन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखना, खिलाफत आंदोलन पहले हुआ था और असहयोग आंदोलन बाद में हुआ था। खिलाफत आंदोलन पहले, अगर कभी मैच के लिए आ जाता है या कहता है कि ऑर्डर में लगाओ, होम रूल लीग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी घटना या कोई भी चीज़ें दे देता है, तो आप वहाँ पर ऑर्डर लगाते समय खिलाफत आंदोलन को पहले लगाना है और असहयोग को बाद में। क्योंकि असहयोग महात्मा गांधी ने शुरू किया था खिलाफत के बाद, क्योंकि उसमें मुस्लिमों का साथ कर रहे थे वो धार्मिक मामलों के लिए। और उसी के बीच में महात्मा गांधी को लगा कि अब जो मुस्लिम वर्ग के समुदाय, भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि हम उनका साथ अगर दे रहे हैं तो वो भी हमारा साथ देंगे। तो ये सारी घटनाएं घटती है। दोनों का ऑब्जेक्टिव है वो सेम नहीं था।
तुर्की जो खिलाफत है, जो खलीफा थे, उनके विरोध में लड़ा जा रहा था। और असहयोग आंदोलन, भारत में जो रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, वहां से असहयोग की बात कर रहे थे। असहयोग का मतलब क्या होता है? अब किसी भी चीज से हम सहयोग नहीं करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, सैनिकों को भर्ती करवाया, बहुत सारी बातों को माना, जैसे होम रूल लीग आंदोलन है, मॉन्टेग्यू घोषणा को लोगों ने माना। हर एक चीज को वो मान रहे थे, हर चीज में अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। लेकिन अब ऐसी घटना आ चुकी है कि अब असहयोग आंदोलन शुरू होगा, यानी अब ब्रिटिशर्स का किसी भी मामले में भारतीय सहयोग नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो यही असहयोग आंदोलन है, यानी अब हर किसी तरीके से सहयोग नहीं करना ही क्या होता है? असहयोग होता है, कि अब हमारी तरफ से आपका कोई सहयोग नहीं होगा। लेकिन महात्मा गांधी को कुछ घटना के कारण इस असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। तो उनकी चर्चा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा कि खिलाफत आंदोलन 1920 से चलते हुए खत्म कब हुआ? 1924 में। और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस खिलाफत आंदोलन का 1924 में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जिस चीज के लिए लड़ रहे थे 1924 में वही खत्म हो गया, यानी खलीफा का पद ही 1924 में खत्म हो गया। तो जिस काम के लिए, जिस पद के लिए या जिस सम्मान के लिए वो लड़ रहे थे, वो सम्मान ही 1924 में वो खत्म हो गया। जब वो पद ही खत्म हो गया तो लड़ेंगे किसके लिए? इसीलिए वो खिलाफत आंदोलन में क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब कुछ बातें समझ लेते हैं। लिखो, कारण क्या था? तो सबसे पहले देखते हैं इसका कारण। तो खिलाफत आंदोलन का कौन से कारण थे जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको जब होम रूल लीग आंदोलन और 1916 का लखनऊ अधिवेशन हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कुछ देखा था कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ देने का फैसला किया। होम रूल लीग में भी कुछ देखा कि कुछ जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय, उन्होंने अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का साथ दिया। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। प्रथम विश्व युद्ध में दो देश, मतलब दो ग्रुप लड़ रहे थे। तो एक थे कौन से? एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? तो ऑस्ट्रिया, धुरी राष्ट्र में कौन थे? ऑस्ट्रिया और तुर्की। ऑस्ट्रिया, तुर्की और एक देश और था जर्मनी। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर मेन बात किसका करना है? जर्मनी। मित्र राष्ट्र में कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ भारत भी था, वहां पर जापान भी था, अमेरिका भी था, रूस भी था, फ्रांस भी था। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, रूस, अच्छा फ्रांस तो नहीं था, फ्रांस तो दुश्मन था उनका, फ्रांस नहीं था उस टाइम। ठीक है, ब्रिटेन, भारत, जापान, अमेरिका, रूस, इस तरीके से मित्र राष्ट्र में ये लोग थे। ठीक है, ये देश थे। अब बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में क्या घटना घटी है। तो एक तुर्की है जो इस्लामिक देश है। कौन सा देश है? और भारत में भी इस्लामिक लोग रहते हैं, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो जब यह युद्ध चल रहा था तो तुर्की मित्र राष्ट्र जो भारत के विपरीत, यानी ब्रिटेन के विपरीत लड़ रहे थे, तो उस समय तुर्की में एक पद हुआ करता था तुर्की के साथ, जिसका नाम था खलीफा। यानी जो खिलाफत आंदोलन है वो इस खलीफा के लिए लड़ा जा रहा था। खलीफा कौन था? उनका धार्मिक प्रधान। खलीफा कौन थे? धार्मिक प्रधान। पूछा जाता है एग्जाम में।
मुस्लिम धर्म का धार्मिक प्रधान, मुस्लिम धर्म का धार्मिक प्रधान कौन होता था? खलीफा होता था, जिसको सुल्तान कहते हो। तो इसके लिए वो खिलाफत आंदोलन शुरू होगा, यानी एक खिलाफत कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी का निर्माण क्यों होता है इसके पीछे भी चर्चा करेंगे अभी हम। तो तुर्की में जब अंग्रेजों को लग रहा हो, भारतीय मुस्लिम वर्ग को लग रहा था कि अगर युद्ध लड़े जा रहे हैं और अगर युद्ध में तुर्की हार जाता है तो तुर्की के साथ अपमानजनक संधियां होंगी, हो सकता है उनका जो सम्मान है वो ना मिले। तो यहाँ पर भारत के लोग, भारत के मुस्लिम वर्ग के लोग उस समय अंग्रेजों का साथ देने से मना कर रहे थे। आपको पता है कि मुस्लिम समुदाय ने पहले प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने से मना किया, बाद में जब उनसे वादे किए गए तो उन्होंने उस युद्ध में शामिल हुए। लेकिन शामिल तो हो गए, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो वो उन वादों पर वो टिके नहीं अंग्रेज, और जिसकी वजह से खिलाफत कमेटी बनाई गई। क्योंकि उनके जो खलीफा थे उनका पूरा का पूरा जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सब चीज़ें था, सबको छीन लेकर समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और वहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन का कब्जा हो गया। कुछ जगह पे फ्रांस ले लिया, कुछ जगह पे कब्जा ले लिया। मैंने आपको बताया कि तुर्की कुस्तुनतुनिया नाम का बताया था ना, कुस्तुनतुनिया मॉडर्न आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने आपको बताया कि जब पहले व्यापार हुआ करता था तो तुर्की ने किस तरीके से कब्जा किया था। उस्मानिया, पहले उस्मानिया साम्राज्य था ना, तो उस्मानिया साम्राज्य की वजह से, तो ऐसे ही वह उस समय चला आ रहा था, वो उस समय से चला आ रहा था। यानी कब से? 1453 से। 1453 के आज के समय से ये चलता आ रहा था खलीफा का पद जो वहाँ पर था। लेकिन जब वो प्रथम विश्व युद्ध में खलीफा तुर्की हार जाता है तो तुर्की के साथ अपमानजनक संधियां होती है। उनके सारे जो शक्ति है उनको छीन लिया जाता है, उनकी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ कब्जा कर लेते हैं फ्रांस और ब्रिटेन वाले मिलकर, कुछ जगहों पर तुर्की के कुछ जगहों पर फ्रांस का कब्जा है, किसी जगह पर ब्रिटेन का कब्जा है। तो यहाँ से घटना क्या घटती है कि ये तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो जाता है? तुर्की की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। यानी तुर्की क्या हो जाता है? पराजित हो जाती है। और तुर्की जब पराजित हो जाती है तो उसे संधि करना होता है। उसको क्या करना होता है? संधि करना होता है। तो संधि का नाम है सेवरे की संधि। अब सेवरे की संधि तुर्की को करना होता है, ठीक है। और जब तुर्की का साथ सेवरे की संधि की जाती है तो तुर्की को तोड़ दिया जाता है, धार्मिक स्थलों को समाप्त कर दिया जाता है, उनको खत्म, मतलब उसको नष्ट करने की कोशिश की जाती है। और कुछ जगहों पर ब्रिटेन और फ्रांस के लोग कब्जा भी कर लेते हैं। जब तुर्की हार गया तो क्या होगा? ब्रिटेन और फ्रांस के लोग वहां पर कुछ कब्जा करेंगे क्योंकि फ्रांस बगल में है। तो यहां पर सेवरे की संधि होती है और खलीफा को अपमानजनक, इसको बोलते हैं अपमानजनक संधि, क्योंकि उनका जो खलीफा था उनको हर एक चीज से अलग कर दिया गया। तो यहां पर हमने देखा कि तुर्की पराजित हो जाती है। अब जब खलीफा का आत्मसम्मान की बात आएगी तो यहां से दो व्यक्ति आगे निकल कर आते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मुस्लिम वर्ग ने उसको सहायता किया तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वादा किया था कि हम क्या करेंगे, हम आपको जो खलीफा है हम उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। तो उन्होंने वादा किया, तब जाकर मुस्लिम वर्ग के लोग वहाँ पर शामिल हुए थे। तो उन पीएम का नाम लिख लो, पूछ लेता है कभी कभी। तो खलीफा के साथ एक वादा किया था अंग्रेज ने वादा किया था। वहां का पीएम था, नाम लिखो, ब्रिटेन का पीएम था डेविड लॉयड जॉर्ज। कौन थे? अंग्रेज पीएम, प्रधानमंत्री वहां के थे डेविड लॉयड जॉर्ज। डेविड लॉयड जॉर्ज ने
वादा किया था कि हम खलीफा को कुछ नहीं करेंगे, यानी तुर्की के साथ हम कुछ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। डेविड लॉयड जॉर्ज, ठीक है। तो डेविड लॉयड जॉर्ज ने जब लोगों को बोला कि हम तुर्की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तो लोगों ने वहां पर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना शुरू किया। और जब ब्रिटेन वो युद्ध जीत गया तो तुर्की के साथ अपमानजनक संधियां भी किया। खलीफा के साथ वहां के तुर्की को पूरा तोड़ दिया गया, नष्ट करने की कोशिश की गई और वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा भी हो गया। अब उसी खलीफा के धार्मिक बचाव के लिए, इसके लिए धार्मिक बचाव के लिए खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और यह गठन हुआ था शायद मार्च 1919 में। अब देखो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? अप्रैल में। यह गठन कब हुआ? गठित मार्च 1919 में, ठीक है ना। और 1918 में आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो कुछ समय के बाद ही एक खिलाफत कमेटी बनाई गई जो धार्मिक बचाव के लिए किया गया था। यानी उनके मांगे थी कि जो खलीफा है, हमारे जो प्रधान है, मुस्लिम समुदाय के जो प्रधान होते थे, धार्मिक प्रधान, उनको वही चीज़ें वापस कर दी जाए जो उनकी शक्तियाँ थी, जो उनके पास चीज़ें थी, जो उनका मेन धर्म स्थल था, उन सभी को वापस कर दिया जाए। इसके बचाव के लिए ये कमेटी बैठाई गई। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का शुरुआत या कमेटी का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर है नाम अली बंधु का। कौन थे? अली बंधु। जब अली बंधु का नाम आएगा तो यहां पर दो नाम आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, एक मोहम्मद अली और एक दूसरा शौकत अली। कौन कौन से? मोहम्मद अली और शौकत अली। और इस कमेटी के अंदर और भी लोग शामिल थे, उनका भी नाम लिख लो आप। अबुल गफ्फार खान, इनके अलावा और भी लोग शामिल थे, नाम पूछ लेता है। अबुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आजाद जो भारत की तरफ से थे, अबुल कलाम आजाद। और अध्यक्ष बनाया गया इस कमेटी का पहले, देखो अध्यक्ष हमेशा बदलते रहते थे तो अध्यक्ष का नाम जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ इनके अधिवेशन हुए, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो अध्यक्ष बनाए गए हजरत मोहानी, कि पहले अध्यक्ष थे इसलिए नाम याद रखना है, हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी को खिलाफत कमेटी का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। तो अभी केवल और केवल क्या बनाया गया? खिलाफत कमेटी का निर्माण हुआ था। और इस कमेटी का एक अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, लखनऊ कह सकते हो, लखनऊ में इस अधिवेशन का, इसका एक अधिवेशन हुआ लखनऊ में, लिखो सितंबर 1919 में, यानी सम्मेलन कह सकते हो। सितंबर 1919 में क्या हुआ? एक लखनऊ में सम्मेलन हुआ। लखनऊ में जब सम्मेलन हुआ 1919 में, तो वहां पर देखो अभी क्या है, खिलाफत कमेटी है जो एक छोटा सा कमेटी निर्माण कर लेते हैं, लेकिन जब सितंबर में 1919 में लखनऊ में सम्मेलन हुआ तो उस समय अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठन हुआ। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत के लिए। अभी जो कमेटी थी वो क्या थी? सिंपल छोटी सी थी, जो केवल अली बंधुओं द्वारा चलाया जा रहा था,
लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है, लोग अलग से चीज़ें क्रोधित है किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो भी कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे कि कोई ऐसा मौका मिले जिसे हम घोषणा करें। तो वहां पर एक मौका मिलता है, आगे चल के मौका मिलेगा महात्मा गांधी को, और वहां पर मुस्लिम वर्ग का सहायता करेंगे खिलाफत कमेटी में, और उसके बाद उसका नेतृत्व करेंगे। तो उसी समय घोषणा करेंगे कि हम अब 1 अगस्त 1920 को क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो ये सारे चीजें घटना क्रम बाई क्रम याद रखना है। तो सितंबर 1919 में लखनऊ में सम्मेलन होता है और वहां पर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है, खिलाफत का गठन होता है। अब जब सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठन हो गया, यानी उस खिलाफत कमेटी पूरे भारत में फैल गई। अखिल का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया। अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था, इस खिलाफत कमेटी का उद्देश्य क्या था, वही उद्देश्य जो तुर्की साम्राज्य के खिलाफ जो खलीफा का जो सम्मान अपमान हुआ था उसके खिलाफ था। तो उद्देश्य भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, हो सकता है एमसीक्यू में या कहीं पूछ ले कौन सा कथन सत्य है खिलाफत का आंदोलन के खिलाफ। तो यहां पर उद्देश्य क्या था, लिखो पहला। तो इनका उद्देश्य, कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि तुर्की के खलीफा की धार्मिक रक्षा का समर्थन करना था। किसका, तुर्की के खलीफा की धार्मिक समर्थन करना था। समर्थन, धार्मिक समर्थन। तो एक तो धार्मिक समर्थन था, दूसरा क्या था, जो खलीफा का क्षेत्र जो छीन लिया है वो पुनः वापस किया जाए। यह भी उस कमेटी का उद्देश्य था। खलीफा का कार्य क्षेत्र या क्षेत्र वापस किया जाए, जिस पर ब्रिटेन और फ्रांस का क्या हुआ था, कब्जा हो गया था। और जो तुर्की साम्राज्य है उसको पूर्ववत यानी पहले जैसा किया जाए। ये इस खिलाफत कमेटी के उद्देश्य थे। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के उद्देश्य क्या थे कि जो तुर्की के साथ जो धार्मिक क्षति हुई है उसका सहयोग करा जाए, समर्थन किया जाए। जो उसका क्षेत्र अंग्रेजों ने या फ्रांस ने जो उसको तोड़ा, कब्जा किया, उसको वापस किया जाए। और तीसरा क्या था कि जो साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य जैसे पहले था, जैसा था, उसको वैसा ही कर दिया जाए। ये खिलाफत, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का क्या थे, उद्देश्य थे। ठीक है, और ये लिख लिया सबने। चलो, अब इसके बाद 2 महीने बाद ही एक और सम्मेलन होता है खिलाफत कमेटी का, क्योंकि अब इसके अलावा कोई आंदोलन और नहीं चल रहा था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब उसको हम पढ़ेंगे। तो उस समय भी इस घटना को याद रखना है कि उस घटना के साथ इस घटना का क्या संबंध होगा, ओके, ताकि आपको जी और अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि अगस्त में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है और यह सम्मेलन कब हुआ, सितंबर में। पहला सम्मेलन कब हुआ, दूसरा सम्मेलन होगा नवंबर में, नवंबर 1919। नवंबर 1919 में दिल्ली में इसका सम्मेलन होता है और यहीं पर महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है। यहीं पर खिलाफत कमेटी क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी को प्रथम दिन अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, उनको बनाया जाता है दूसरे दिन। तो प्रथम दिन का अध्यक्ष कौन होता है, लिख लो, और महात्मा गांधी दूसरे दिन अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी तो पहले दिन बनता है कौन, फजल हक। कौन बनते हैं, फजल हक। और दूसरे दिन कौन बनते हैं, महात्मा गांधी। तो पहले दिन बनते हैं फजल हक
और दूसरे दिन बनते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किस घटना के लिए दिया था? किस समय घटना के लिए दिया था? चंपारण सत्याग्रह। तो हमने देखा कि नवंबर 1919 में दिल्ली में एक फिर सम्मेलन होता है जिसके अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? अब देखो महात्मा गांधी का योगदान यहां हो गया, यानी महात्मा गांधी क्या बन गए? अब अध्यक्ष बन गए। और अध्यक्ष बनते ही अली बंधुओं के साथ मिलकर गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी अब अली बंधु के साथ मिलकर, क्योंकि उस कमेटी का गठन किसने किया था? अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली। उन्हीं की वजह से महात्मा गांधी को अध्यक्षता मिली। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया और कहा कि खिलाफत कमेटी एक धार्मिक मामले के लिए बनाई गई है, कोई राजनीतिक मामले के लिए बनाई नहीं गई है। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के अध्यक्षता के ऊपर विरोध करते हैं। ठीक है। और अली बंधु चेम्सफोर्ड, कौन थे वहां के? चेम्सफोर्ड के पास एक शिष्टमंडल भेजते हैं। शिष्टमंडल क्या होता है? 5 से अधिक लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो वहां पर किसी मांग को लेकर जाते हैं। तो चेम्सफोर्ड वहां पे उस समय क्या थे? गवर्नर थे, वायसराय थे ना। ठीक है। तो अली बंधु चेम्सफोर्ड के पास एक शिष्टमंडल भेजते हैं। अली बंधु चेम्सफोर्ड क्या भेजते हैं? शिष्टमंडल भेजते हैं और अपनी उन मांगों को रखते हैं। जो आपने यहां उद्देश्य था ना, वही उद्देश्य उनकी मांग हो जाएंगी। तो वही अपनी मांगों को रखते हैं। तो मांग रखा, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब सरकार को लगा कि हमारा काम तो हो गया। अब ये छोटी सी बात, तुर्की की बात है, भारत में तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो अंग्रेज भी इसको छोड़ दिए कि अंग्रेज ने सोचा कि अब कौन कुछ करने वाला है, क्योंकि हमारा काम जो युद्ध का था वो खत्म हो गया। जलियांवाला बाग में इतने लोग मर गए, अगर ये लोग भी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अंग्रेजों ने इसका क्या कर दिया? समर्थन नहीं किया, बिल्कुल उसको भूल गए, इसको नकारा कर दिया। चलो, इसीलिए अब यहां से कुछ दिन याद रखना है, जो महात्मा गांधी इसको क्या करेंगे? अब असहयोग की घोषणा करेंगे। तो अब कुछ समय आएगा जब धीरे धीरे इसमें बदलाव होने की शुरुआत हो चुकी होगी। तो लिखो 19 मार्च 1920 को शोक दिवस मनाया गया। उन्नीस मार्च 1920 को क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। और जून 1920 में इलाहाबाद में संधि हुई। इलाहाबाद में क्या हुआ? सम्मेलन। इलाहाबाद के सम्मेलन में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति दी। देखो, जून का समय है जब खिलाफत आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया।
अब असहयोग कब शुरू होता है? 1 अगस्त को। तो अब बताओ कौन सी घटना पहले घटी, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। बात सुना क्या चीजें? अगर कमेटी गठन की बात करें, खिलाफत कमेटी कब गठन हुआ था? मार्च 1919 में। तो अगर कमेटी की बात करता है तो ध्यान में रखना है, मान लो जलियांवाला बाग हत्याकांड दे दे तो उससे पहले तो कमेटी गठित हो चुकी थी ना। तो इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। पेपर यहां से बन सकता है, क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से बन सकता है। तो यहां पर जून 1920 में इलाहाबाद में क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। तो गांधी जी ने, क्योंकि अध्यक्ष तो गांधी जी बन चुके थे वहां पे, तो गांधी जी के नेतृत्व में सारा काम होगा अब। और गांधी जी ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे। अब जुलाई 1920 का समय है। तो जुलाई 1920 में गांधी जी घोषणा करते हैं, देखो जून में क्या स्टार्ट कर दिया, खिलाफत आंदोलन। और जुलाई 1920 में महात्मा गांधी द्वारा घोषणा होता है कि हम 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? इसलिए देखो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस आंदोलन को चलाए, इसलिए उन्होंने खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि 1 अगस्त 1920 को हम क्या करेंगे। उसी समय की घटना और है जो इतिहास में महत्वपूर्ण है, जिसमें एक व्यक्ति की, एक भारत के ऐसे व्यक्तित्व की मृत्यु हो गई थी। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। चल, तो 1 अगस्त 1920 में यह घोषणा होता है, जुलाई 1920 में घोषणा किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा कि 1 अगस्त से क्या शुरू करेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। इसके बाद असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन से 2 वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। इसके कारण हम असहयोग आंदोलन में देखेंगे एक घटना होता है यूपी में, उस घटना के कारण इसको बंद कर दिया जाता है। उस घटना को अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। और असहयोग आंदोलन शुरू तो हो गया, अंग्रेजों ने फिर भी इसको ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने इस पर थोड़ा सा विचार किया। लिखो आगे, मिटा दो इसको। चलो, अब जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ, सबसे बड़ी बात क्या, कौन सी बात घटी जो खिलाफत आंदोलन को शुरुआत में स्टार्ट नहीं मिली। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा कि अभी तक कमेटी गठन हुआ है, अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया है, केवल कमेटी गठित हो जा रही है, बातों को रखा जा रहा है। अब खिलाफत आंदोलन में अली बंधु है, उन्होंने क्या किया, घोषणा किया। तो अली बंधुओं ने घोषणा किया इस आंदोलन के खिलाफ, क्या कि जो भी मुस्लिम वर्ग के लोग ब्रिटेन की सरकार में काम कर रहे हैं, वह वहां से इस्तीफा दे दे। वह वहां से क्या दे दे, इस्तीफा दे दे। और जो भी मुस्लिम वर्ग के लोग नौकरी करना चाहते थे, वो अब नौकरी नहीं करेंगे, कहां नहीं करेंगे, सरकारी में नहीं करेंगे। यानी महात्मा अली बंधुओं ने यह घोषणा किया कि जो मुस्लिम वर्ग के समुदाय के लोग हैं वो सैनिक के रूप में, यानी अंग्रेजों के सरकारी काम में कोई मदद नहीं करेंगे, जो है वो इस्तीफा दे दे
और जो आना चाह रहे हैं वो नहीं आए। ये अलूबंदियों ने घोषणा कर दिया। इसी समय गांधी जी ने एक बात कह दी, इसी समय, क्योंकि देखो अली बंधु तो केवल मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे थे, उसी समय महात्मा गांधी ने इसमें एक बात कह दी, लिख लो, एक भाषण दिया और कह दिया भारत के लोग, मुस्लिम वर्ग नहीं, भारत के लोग इस बात का समर्थन करेंगे। और ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया। महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया। और समर्थन कैसे किया, भारतीयों को संबोधित करके, कि भारतीय, जितने भी भारतीय हैं वो केवल मुस्लिम समुदाय नहीं, भारतीयों के साथ, चाहे हिंदू हो चाहे, क्योंकि उनको आंदोलन तो क्या चलाना था, असहयोग आंदोलन चलाना था, तो इसलिए उन्होंने भारतीयों के द्वारा संबोधित किया, भारतीयों के नाम से, ना ही वहां मुस्लिम वर्ग लगाया ना हिंदू वर्ग लगाया। तो ये कुछ घटनाएं घटी आंदोलन में, और लोगों ने क्या करा, वही सेम चीज जो ब्रिटिश की वस्तुओं का, जो ब्रिटिश की वस्तु थी उसका बहिष्कार हुआ। ठीक है, ब्रिटिश की वस्तु क्या हुआ, बहिष्कार हुआ। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग शुरू हो गया। और एक ऐसी घटना घटी, देखो ये सब चीज चल रहा था, 1924 तक चला, लेकिन 1924 में घटना घटती है, जब ये आंदोलन समाप्त होता है, तो समाप्ति का कारण क्या है, लिख लो, समाप्ति का कारण, आंदोलन के समाप्ति का क्या कारण था, तो तुर्की में, देखो ये लड़ाई किसके लिए थी, तुर्की के लिए। तो तुर्की में ही एक ऐसी घटना घटती है जिससे इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो क्या हुआ, ध्यान दो, वो कौन सी घटना घटी, लिखो, तुर्की में मसाल पाशा नाम का, मसाल, ये नाम पूछा जा सकता है, तुर्की में मसाल पाशा नाम के व्यक्ति ने एक नेतृत्व किया था और वहां पर क्रांति हुई थी। तुर्की में क्या हुआ था, क्रांति, किसके नेतृत्व में, मसाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्या हुआ था, क्रांति हुआ। और इस क्रांति से, इस क्रांति का परिणाम क्या निकला, इस क्रांति का परिणाम क्या निकला कि खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, यानी पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। तो लिख लो बात, यहां से खलीफा का जो पद है, खलीफा का पद समाप्त। इस क्रांति के बाद खलीफा का क्या पद क्या हुआ, समाप्त हो गया और ब्रिटेन के साथ संधि कर ली गई। और ब्रिटेन के साथ क्या कर ली गई, संधि कर ली गई। और इसी संधि के साथ खिलाफत आंदोलन वहीं का वहीं दब गया, क्योंकि जब खलीफा ही नहीं रहेंगे तो लड़ाई किसके लिए करेंगे वो। इसीलिए 1924 में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन। अब यहां पर खिलाफत आंदोलन का कुछ भाग हम असहयोग आंदोलन में पढ़ेंगे, जब उसकी हम चर्चा करेंगे वहां पर, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों क्या चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन को शुरू किसने किया, अली बंधुओं ने। महात्मा गांधी को उसमें अध्यक्ष बनाया गया और उसी खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में ही घोषणा किया गया महात्मा गांधी के द्वारा कि हम 1 तारीख से क्या करेंगे, 1 अगस्त 1920 से असहयोग शुरू करेंगे। और जब असहयोग शुरू करेंगे तो वो आंदोलन चलता रहा, लोगों ने बहिष्कार भी किए। लेकिन 1924 में ही तुर्की में घटना घटी कि वहां के मसाल पाशा के नेतृत्व में एक क्रांति हुई और उस क्रांति में तुर्की साम्राज्य खत्म हो गया। तुर्की साम्राज्य खत्म होने से क्या हुआ, वहां के जो खलीफा थे उसकी पद की समाप्ति हो गई और अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी तुर्की के लोगों को और यानी वहाँ की सरकार को। और वहाँ पे
खलीफा का जो आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, खलीफा के खिलाफ, वो हमारा समाप्त हो गया। तो समाप्त क्या हुआ, स्टार्ट क्या हुआ, ये चीज हमने देख लिया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे कौन सी चीज, असहयोग आंदोलन।